नाजरीन, मोनालिसा कौन थी? एक तस्वीर या हकीकत जिस पर सबसे ज़्यादा लिखा गया, बोला गया, देखा और सुना गया। इस तस्वीर को बनाने वाला कौन था और मोनालिसा में ऐसी क्या बात थी कि इस तस्वीर को बनाते बनाते 15 साल बीत गए। जिसके बारे में लोगों का कहना है कि ये तस्वीर देखने वालों को घूरती है, इनका ताक़ुब करती है, पीछा करती है। कुछ लोगों का कहना है कि ये तस्वीर उदासी की अलामत है, जबकि कुछ का कहना है कि ये वाक़अतन एक मुस्कुराहट है। इन सब राज़ों से पर्दाफाश करने के लिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मोनालिसा एक ऐसा शाहकार है जिस पर सबसे ज़्यादा लिखा गया और जिसकी शोहरत आर्ट की दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इस नायाब पेंटिंग का मुसाफिर इटली का रहने वाला लियोनार्डो डा विंसी है। लियोनार्डो डा विंसी ने इसको बनाने में 15 साल लगाए। वो 1503 से 1517 तक मुसलसल इस पर काम करता रहा। तारीख दानों ने लिखा है कि लियोनार्डो डा विंसी का हाथ सन 1517 में मफलूज हो गया था और वो कहा करता था कि अभी भी ये पेंटिंग मुकम्मल नहीं हुई। इसको इटली से फ्रांस के बादशाह फ्रैंक्स ने ख़रीदा और सन 1797 में ये पेंटिंग पेरिस के म्यूज़ियम में आम नुमाइश के लिए लगा दी गई। ये बुनियादी तौर पर एक ऑयल पेंटिंग है जिसको लकड़ी के कैनवास पर बनाया गया है। इसकी खूबसूरती और वजदानी रंगों को देखकर मुसव्विर की महारत का पता चलता है। इसका पस मंज़र भी बहुत खूबी से पेंट किया गया है, जिसमें पहाड़ी वादियों को एक अजीब अंदाज से रंगा गया है। इस पेंटिंग की सबसे ख़ास बात इसकी पुरअसरार मुस्कुराहट और आँखें हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इनको मोनालिसा की आंखें अपना ताक़ुब करती नज़र आती हैं, चाहे वो जिस तरफ मर्जी खड़े हो जाएं। हर देखने वाला यही समझता है कि पेंटिंग की आंखें इसको देख रही हैं। मोनालिसा की हंसी भी एक राज है। कुछ लोग कहते हैं ये उदासी की अलामत है, जबकि कुछ का कहना है कि ये वाक़अतन एक मुस्कुराहट है। लेकिन कोई बड़ा आर्टिस्ट यकीन से नहीं कह सका कि मोनालिसा पेंटिंग में मुस्कुरा रही हैं या रंजीदा हैं। जब मुसाफिर इनको पेंट कर रहा था तो इसने मौसीकारों की एक टोली को साज बजाने में लगा दिया और इन धुनों में सरसार वजद में शराबूर मोनालिसा की आंखों को पेंट करता रहा। लियोनार्डो डा विंसी की शख्सियत हमा जहत थी। वो मुसव्वरी, मुजस्मा साजी, संग तराशी, फ़लसफ़ा, साइंस और तारीख़ के अलावा आर्ट के बहुत से फ़नून में माहिर था। वो अपने वक्त का सबसे बड़ा इंजीनियर था। मोनालिसा की आंखों को पेंट करते वक्त इसने सिर्फ बसरी साइंस को मद्देनज़र रखा, बल्कि इंसानी नफ्सियात का गहरा मुताला भी अपने पेश नज़र रखा।
हैरत की बात यह है कि इसने मोनालिसा की आंखों को भनुओं और पलकों के बगैर पेंट किया है। भनुओं के बारे में तो कहा जा सकता है कि शायद अमीरजादियां उस दौर में इनको कटवाती हों, लेकिन पलकों का ना होना लियोनार्डो डा विंसी की गहरी साइंस तकनीक का मज़हर है। इन चीज़ों से इसने मोनालिसा की आंखों को अपने देखने वालों के लिए ज़िंदा बना दिया। पीटर मॉरिस अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड में मोनालिसा की तारीफ इन अल्फाज में करते हैं। आप मोनालिसा के चेहरे पर नज़रें दौड़ाएं, आप देखेंगे कि किस तरह इसकी आंखें आपका ताक़ुब करती हैं। हॉलैंड के मशहूर मुसव्विर विंसेंट वान गो ने कहा था कि वो लोगों की आंखें पेंट करता है, लेकिन हकीकी बात है कि जिस तरह लियोनार्डो डा विंसी ने मोनालिसा की आंखों को पेंट किया है, इस तरह वान गो तो क्या कोई दूसरा मुसव्विर भी ऐसा नहीं कर सका। अगर डा विंसी के दूसरे कारनामे ना भी होते तो अकेली जिंदा आंखों वाली मोनालिसा ही इस अजीम बारिश मुसव्विर का नाम जिंदा रखने के लिए काफ़ी होती। हाल ही में तहकीकाकार एंजेलियो पर्टिको ने दावा किया है कि इन्होंने ये राज दरियाफ्त कर लिया है। वो कहती हैं इनकी 2 साल तहकीक के नतीजे में मालूम हुआ है कि मोनालिसा कोई इतालवी हसीना ना थी, बल्कि एक चीनी गुलाम थी। और मज़ीद हैरानकुन इंकशाफ ये है कि वो शोहराए आफाक पेंटिंग के खालिक डा विंची की मां थी। एंजेलियो का कहना है कि इस दौर की इटली में बड़ी तादाद में चीनी गुलाम थे और इन्हीं में से एक कतरीना नामी लड़की थी जो डा विंची के वालिद के एक जानने वाले के यहाँ काम करती थी। वो कहती हैं कि सन 1452 में डा विंची की पैदाइश के बाद दस्तावेज़ात में इस लड़की का जिक्र नहीं मिलता, लेकिन ये बात मशहूर है कि डा विंची की मां का नाम कतरीना था। इनका दावा है कि डा विंची यूरोपी नहीं बल्कि मशरक़ से ताल्लुक़ रखने वाली मशरक़ी मां का बेटा था।